इंदौर में राहुल गांधी आए थे पीड़ितों से मिलने, उनका हाल जानने। राहुल का दौरा पहले दिन से ही सियासत के घेरे में था। राहुल इंदौर आए तो इसे सियासी दौरा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी एक फोटो खूब वायरल हुई। फोटो में उनके साथ विधायक फूल सिंह बरैया थे। वहीं बरैया जिन्होंने इन दिनों एक नई थ्योरी दी है, लड़कियों से रेप होने की थ्योरी। ऐसे में आज प्रदेश के राहुल के दौरे से ज्यादा चर्चा थी बरैया के थ्योरी की। वो थ्योरी जो अब बवाल का रूप ले चुकी है। क्या है वो थ्योरी, पहले उसे देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। इंदौर के भागीरथपुरा में पानी से जो कोहराम मचा, उसने कई परिवार उजाड़ दिए। अभागे लोगों के आंसू रोते रोते सूख गए, लेकिन सियासत नहीं रुकी। आज इंदौर में राहुल गांधी आए। पहले वो बॉम्बे हॉस्पिटल गए, पीड़ितों से मिले। इसके बाद भागीरथपुरा में जाकर उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की, बातचीत की। हालांकि राहुल गांधी के इंदौर आने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। 11 जनवरी को भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इंदौर में आक्रोश रैली निकाली थी और कहा जा रहा था कि इस रैली में राहुल गांधी आ सकते हैं, लेकिन नहीं आए। अब राहुल आए तो उनके दौरे को सियासी दौरा बताया गया, जिसको राहुल गांधी ने साफ इनकार किया है। राजनीति नहीं है, यहाँ पे मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं। राहुल ने साफ कह दिया कि वो राजनीति नहीं करने आए हैं। बावजूद इसके उनके इस दौरे के पहले भी खूब राजनीति हुई और फिर राहुल गांधी के स्वागत में आए कांग्रेस नेता के साथ उनकी फोटो अब खूब चर्चा का विषय बन गई है। राहुल गांधी के दाएं तरफ प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी हैं। इन्होंने प्रशासन पर बैठक की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया था। प्रशासन ने इस दावे को ही गलत बता दिया। दूसरे नंबर पर खड़े जनाब फूल सिंह बरैया हैं, जिन्होंने लड़कियों के साथ हो रहे रेप की एक नई थ्योरी बता दी। और तीसरे नंबर पर हैं उमंग सिंगार, जिन्होंने स्वच्छ शहर इंदौर के ताज पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। राहुल गांधी के साथ तीनों नेता और तीनों विवादों में हैं। लेकिन राहुल के दौरे से भी ज्यादा चर्चा जिस बयान की है वो था फूल सिंह बरैया का बयान। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। सुना आपने, ये कहना क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं, शायद इन्हें भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि होश में कोई भी सभ्य इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। समाज में इसे जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया, मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते। कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। जात, धर्म, संप्रदाय, इससे संबंधित रेप को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये जो भी रेप होते हैं वो व्यभिचारी होता है, अपराधी होता है। बरैया के बयान का विरोध हो रहा है, हो भी क्यों ना, बयान ही ऐसा है। लड़कियों से हो रहे रेप का जिम्मेदार विधायक जी लड़कियों की खूबसूरती को बता रहे हैं। यानी लड़की खूबसूरत है तो आपको उससे दरिंदगी करने का पासपोर्ट मिल जाता है क्या? और ये पहली बार नहीं, बरैया हर बार उल जुलूल बयान देते रहते हैं। यही वजह है कि राहुल के दौरे से ज्यादा अब प्रदेश में बरैया की थ्योरी की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि 2027 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस वक्त पे राहुल गांधी का इंदौर आना कितना बूस्ट करेगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी इंदौर दौरे में आए और उनके साथ फूल सिंह बरैया, क्योंकि फूल सिंह बरैया आपको पता है 2 दिन पहले ही एक डिजिटल चैनल को उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे पूरी तरह से छवि कलंकित हो रही है और ये विडंबना से भरा हुआ बयान था। इसे विडंबना कहेंगे और फिर उसके बाद जो ये किया गया इसे सेल्फ गोल कहेंगे कि इतना बयान आपत्तिजनक देने के बाद और रेप की थ्योरी गढ़ने के बाद राहुल गांधी जो आपके एक अकेले तुर्फ के इक्का जिनको आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और उनके साथ उनको प्रायोरिटी पर खड़ा किया जाता है
और ऐसे में आप उम्मीद करें कि चुनावों में आपको विजय हासिल होगी या फिर चुनावों जो नगरीय निकाय चुनाव आने हैं मध्य प्रदेश में, उनको लेकर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे कांग्रेस पार्टी को, तो हर चीज़ को लेकर मनन और मंथन तो होता ही है। तो ऐसे में मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस तरह की उल जुलूल बयानों के बाद कोई आदमी चाहे वो कद में कितना भी बड़ा हो, और जितना बड़ा हो उतनी बड़ी विडंबना है, और राहुल गांधी का दौरा हो और उन्हें साथ में खड़ा किया जाए, तो ये सेल्फ गोल से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बचना होगा और इसका एनालिसिस करना नहीं होगा। गोविंद जी, कांग्रेस की बड़ी चूक नहीं है कि जिस विधायक की वजह से बवाल हो रहा है उसके बयान से, राहुल गांधी के दौरे पर जब वो राहुल गांधी आए तो वो उनके साथ थे। वही तो कह रहा हूँ कि भाई कोई स्क्रूटनाइजेशन ही नहीं है कि राहुल गांधी इतना बड़ा नेता है आपकी पार्टी का, सबसे बड़ा नेता आप उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कुछ स्क्रूटनी तो होगी आपकी कि कौन रहेगा, कैसे रहेगा, क्या सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, और क्या एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, कौन लोग उनके साथ रहेंगे। आप उस शख्स को साथ ले जाते हैं जिसकी पिछले 2-1 दिन से या कहें कल से, जब उनका वीडियो जो वायरल हुआ एक डिजिटल मीडिया पर उन्होंने दिया था 2 दिन पहले, लेकिन वो कल से वायरल होना शुरू हुआ है, उन्हें आप राहुल गांधी के साथ घुमा रहे हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। मीडिया भी सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष को तो बैठे बिठाए, माफ़ कीजिएगा, जो सरकार है मध्य प्रदेश की बीजेपी सत्ताधारी नेताओं को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। सेल्फ गोल चाहे कैलाश विजयवर्गीय करें बीजेपी के लिए, या फिर सेल्फ गोल फूल सिंह बरिया जैसी सीनियर नेता करें कांग्रेस पार्टी के लिए, दोनों ही आपत्तिजनक है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से देखिए आप, किस तरीके से वहां पर सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमंग सिंघार हैं, सारे लोग हैं, और उन सबके बीच में फूल सिंह बरैया साथ में है बीच में जिस तरीके से, तो कहीं ये जानबूझ के सोची समझी ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, कहीं वो कुछ और तो इशारा नहीं कर रही है? देखिए, फूल सिंह बरैया क्या है कि वो बिल्कुल अक्खड़ नेता हैं और कहीं पर कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि उनका जो बयान है वो आपत्तिजनक है और सुर्खियों में है, मीडिया में सुर्खियों में है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखी है मैंने कि फूल सिंह बरैया जब भी इस तरह के उल जुलूल बयान देते हैं तो बीजेपी के नेता खुलकर मुखालफत नहीं करते हैं। ये काफ़ी आपत्तिजनक बयान है जिसमें आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि सुंदर लड़की को देखकर लोगों के अंदर रेप की भावनाएं जाग जाती हैं। अरे 9 साल की बच्ची के साथ छत्तीसगढ़ में रेप होता है, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। उसमें क्या सुंदरता होगी? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर काफ़ी मनन करना होगा कि और ये अनुशासन समिति किस लिए बना के रखी है, मुझे तो गोविंद जी समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन कार्यवाही जब होती है तो हमें पता चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अनुशासनात्मक जो बैठक होती है, जो ये कमेटी बनाई गई है, इसका क्या काम है? आज तक तो कभी भगवान जाने देखने को नहीं मिला। जी बिल्कुल, देखिए आपको क्या चीज़ और वेरीफाई करनी है, आपको उनसे सवाल तलब करने चाहिए थे कि आपने इस तरह का बयान दिया है, इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। आपकी व्यक्तिगत तौर पर जो छवि पहले इस तरह के बयानों को लेकर रही है वो फिर से उभर कर सामने आ रही है, तो आप बाज क्यों नहीं आते हैं? तो इस तरह के सवाल होने के बजाय आप राहुल गांधी के साथ आपके शीर्ष नेता इंदौर के इतने संवेदनशील विषय पर वहाँ विजिट कर रहे हैं, इतने सारे लोगों की गंदा पानी पीकर, देश के सबसे स्वच्छ शहर में पानी पीने से लोगों की मौत हो गई है, जिसे पॉलिटिकल बड़ा इशू कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए। बड़े प्रदर्शन होने चाहिए थे प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो तो उल्टा भारी पड़ गया कांग्रेस पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माहिर है और उसने इसको सियासी रंग दे दिया राहुल गांधी के दौरे को। खैर, इस पूरे खबर पर जो इसका पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट है वो भी जान लेते हैं, और वो एक्सपर्ट कमेंट क्या है। कांग्रेस को मुद्दे भुनाने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाजपा चित भी अपनी और पट भी अपनी करने में माहिर है। ऐसे में राहुल गांधी के इंदौर दौरे को भाजपा ने सियासी रंग दे दिया है, और रही सही कसर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी ने पूरी कर दी। कांग्रेस नेताओं को ध्यान देना होगा कि वो सोच समझकर तोल मोल कर बोले, नहीं तो सत्ता का वनवास यूं ही जारी रहेगा।